बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाम राम की सर्व सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को कवि सुप्रेम प्रणाम। हरं मंगल श्री देव चंद्र श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। कथा प्रारंभ होते ही सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। तेरी माम की तुझ साथ जी हया चर्चा का बखत। अब तुम सियो तुझे लाल आगे आए बैठे सखत। लाल आगे आए बैठे सखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे के संग दादा के महाराज की सर्व सुंदर साथ की। प्राणादाचार्य जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धे। अब हम चलते हैं अपने श्री बीतक साहिब की तरफ। तो राज्य महाराज जी स्वयं महामती लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बीतक कथा को कहलवा रहे हैं। तो इसमें हमारी चौपाई हो गई थी 25। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं 25वीं चौपाई में। सब सृष्टि सेजदा करे होवे जाहिर अखंड धाम। जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सबो हुई तमाम। सो शुद्ध सबो हुई तमाम। महाराज जी इसमें क्या कह रहे हैं कि जब सृष्टि सेजदा। तो सुंदर साथ जी यहाँ 3 तरह की सृष्टि का वर्णन आता है शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका खुलासा महामती जी ने किया। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तो जीव सृष्टि कहाँ है? नारायण की सृष्टि कहलाती है। ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म की है और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म परमात्मा। तो इसमें कह रहे जब सारी सृष्टि, चाहे देखिए ब्रह्म सृष्टि तो करे ही करेंगे, लेकिन जो जीव सृष्टि है तो जीव सृष्टि भी अगर उनको सेजदा करेंगे, सेजदा का मतलब समर्पण करेंगे उनके चरणों में, तो क्या करेंगे? होवे जाहिर अखंड धाम। तो उन्हें भी उस परमात्मा की, उस परमात्मा के धाम की पहचान हो जाएगी। किसकी पहचान हो जाएगी सुंदर साथ जी? उस धाम की, उस लीला की, उस परमात्मा की जिसकी सुधि आज तक किसी को नहीं, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं। अभी इसमें चौपाई में क्या करे? जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सबो हुई तमाम। अब ये सेजदा तो करे, लेकिन भले ही सेजदा भी ना करे, समर्पण भी ना करे, तो ये ज्ञान तो अब पूरी सृष्टि में फैल चुका है। चाहे किसी के प्रति दिल में श्रद्धा हो महाराज जी के प्रति या ना हो, ज्ञान तो सब तक पहुंच चुका, चाहे इसको कोई ले या नहीं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश फैलता है तो निकलता सबके लिए, सबके लिए प्रकाश देता है। अब चाहे कोई अपनी आंखें खुली रखे, चाहे अपनी आंखें वो, तो उस ब्रह्म धाम की, उस परमात्मा की, उनकी दिव्य लीलाओं
का सब का खुलासा हो चुका, किनके माध्यम से? धनी देवचंद जी के माध्यम से। और पूर्ण उसका भी पूर्ण खुलासा 2 तनों में जो सीधा गया, ये महामंत्री श्री प्राण। तो कह रहे हैं जो याद नहीं अक्षर को, तो याद करो सुंदर साथ जी, जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। देखो नित्य प्रति परम धाम के अंदर क्या करते हैं, अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति राज्य महाराज जी के दर्शन जाते, उनको भी किसी का अक्षर ब्रह्म तक का भी किसी को नहीं पता है। उसके बेहद मंडल तक का तो आया, जो पीछे भी वर्णन है कि जीव बंदे और अक्षर है, अक्षर के चतुष्पाद भी तक है, लेकिन जो सूरता दर्शन करने के लिए जाती है उस तक तो कोई नहीं। इसलिए कह रहे जो किन्हू पाया नहीं सो जाता रोज दरबार, साहेब अर्श अजीम के करने नित दीदार। जो अक्षर ब्रह्म जिसको आज तक किसी ने नहीं जाना, वो नित्य प्रति की इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर लय हो जाते हैं। वो भी नित्य ऐसे अक्षरातीत ऐसे साहेब जी के नित्य प्रति दर्शन करने के लिए रंग महल के सामने जाते हैं, चांदनी चौक में खड़े होकर नित्य दर्शन करके वापस अपने धाम। तो अब सुंदर साथ जी उनको क्यों जाते हैं दर्शन करने के लिए? वो प्रेम वो इश्क प्राप्त करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर भी नित्य प्रति अपने कोई मंदिर में क्यों जाते, ताकि वो ऊर्जा उसको प्राप्त, अपने इष्ट के प्रति उसको प्रेम, इसलिए। तो अक्षर ब्रह्म भी नित्य प्रति राज्य महाराज जी के दर्शनार्थ जाते हैं, लेकिन जाने के बावजूद भी जो रंग महल के अंदर अंतरंग लीला होती, उस अंतरंग लीला की सुधि नहीं। बहुत विचार राज्य पानी में कह रहे हैं, उसको कह कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बढ़ता, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद के लिखा। तो जो रंग महल के अंदर जो आनंद की लीला, चिद और आनंद की लीला होती है, उसकी सुधि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है कि वो किस तरह से क्रीड़ा में रत रहते। अब ये विचार फिर उठता है कि जब एक ही रूप है सत चिद आनंद, एक ही रूप है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि राज्य महाराज जी के दोनों अंग है, सत अंग और आनंद। तो राज्य महाराज जी जिस अंग को जितना देना चाहते हैं वो उतना ही देते, क्योंकि वो सत्ता का स्वरूप है, उसकी क्रिया सत्ता की। मान लीजिए अगर मेरी इच्छा है, चाहे मैं अपना लेफ्ट हैंड हिलाऊं, चाहे अपना मैं राइट हैंड, मेरी मर्जी, चाहे मैं दोनों हिलाऊं चाहे मैं एक। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी की इच्छा से ही तो अक्षर ब्रह्म चलते हैं। तो अब तक उनके दिल में नहीं आई कि मैं इन्हें अपनी अंतरंग लीला दिखाऊं, तो इसलिए वे देख नहीं पाए, उन्हें सुध नहीं थी। लेकिन आज के विशेष दिन राज्य महाराज जी ने उनकी ये इच्छा भी पूर्ण की, क्योंकि नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो क्या अक्षरातीत ऐसे होंगे कि वे किसी को अधूरा छोड़ दे या उनकी इच्छा पूरी ना करे? तो उन्हें लगा कि जब रोज आना कि प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आज मैं ना अपनी अंतरंग लीला का भी अनुभव करूं। तो इस तरह से दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, तो आज के विशेष दिन राज्य महाराज जी ने जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों को भी खेल दिखाने की दिल में उपजा और अक्षर ब्रह्म को भी अपनी अंतरंग लीला दिखाने का दिल में विचार आया। तो आज के विशेष दिन उन्होंने अपनी अंतरंग लीला का अनुभव किया, अब से पहले उन्हें नहीं। तो अब ये ज्ञान भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट हुआ। तो विचार करिए सुंदर साथी, जब अक्षर ब्रह्म जो परमधाम के अंदर ही रहते हैं, उन्हें भी रंग महल की अंतरंग लीला का नहीं पता, तो उनके जो बेहद मंडल में उनके अपने चतुष्पाद है उनको कैसे पता? फिर अव्यक्त से जो प्रकट होते हैं महाविष्णु, उनको कैसे पता? और जब महाविष्णु को नहीं पता तो त्रिदेवों को कैसे पता? और त्रिदेवों को नहीं पता तो फिर इन जीवों को कैसे पता लगे?
लेकिन ये संभव हो चुका। कैसे संभव हो चुका? जब हमारे रंग महल की ही रहने वाली आनंद स्वरूपा राज्य महाराज जी की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी यहाँ पर प्रकट, तो इन्होंने ही सारे भेद खोले कि अक्षरातीत के मोहन में अपने धामधनी के साथ कैसे लीला करते हैं, कैसे अक्षर में। तो ये कौन खुलवा रहे हैं? राज्य महाराज जी ही इस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी रूहों के लिए कर रहे हैं, रूहों के लिए, लेकिन सुनता सारा संसार। तो अब जो भी देखिए, जो भी इनकी शरण में आएगा, तो ऐसे अक्षरातीत, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके लिए ऋषि योगी मुनि और यहाँ तक कि सब चिरंजीवी भी उस परमात्मा तक के इंतजार कर रहे थे। कतेबों के हिसाब से देखे तो 1,20,000 पैगंबर उस परमात्मा की राह देख रहे, तो उनके सारा प्रकटीकरण यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए कह रहे जो याद नहीं अक्षर को शुद्ध सबो हुई तमाम, ऐसा ब्रह्म ज्ञान इनके माध्यम से प्रकट हुआ कि जिसकी सुधि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। आज ये जीव भी उस परम धाम की पांचवी भूमिका की लीला का प्रकटीकरण करते हैं। एक एक हनुमान की चाहे 10 भूमि देखे, चाहे 25 पक्ष देखे, कैसे अष्टपहर लीला होती है, उन सब लीलाओं का वर्णन कर। बेहद मंडल में होने वाली जितनी भी लीलाएं हैं कि कहाँ पर सत स्वरूप है, कहाँ पर महमदी बहिष्ठ है, कहाँ पर तुम्हारा प्रणव ब्रह्म है, कहाँ पर तुम्हारा गायत्री ज्योति स्वरूप का धाम है, कहाँ पर तुम्हारा नित्य वैकुंठ है, कहाँ पर ये अखंड ब्रजराज चल रही है, और कहाँ पर हमारा केवल धाम। ये सारी सुधि किससे हो रही है? इन्हीं के स्वरूप से दिव्य प्रकट। तो कोई सामान्य नहीं है, जिनकी अब तक राह देख रहे थे सब, भविष्यवाणियों में लिखा हुआ था, तो वे ही स्वरूप प्रकट हुए। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब जो दृष्टि सुपन जीव की, सुंदर साथ जी, अब सौपन की सृष्टि कौन सी है? अगर इसको देखे सुंदर साथ जी, ये अक्षर ब्रह्म का सौपन ही तो है। जो देखे ये अक्षर ब्रह्म का सोपन है। कौन सा सोपन है? कि ये जो नजर आता है, यहाँ देखे सुंदर साथ जी, ये जो नजर आता है यहाँ पर देखे कि सारी ही सृष्टि किसकी है? यो सुपन की सृष्टि। जिस सुपन की सृष्टि किससे बनती है? अक्षर ब्रह्म के सोपन से बनती है। तो उस सोपन को महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे सोपन में रहने वाले जीवों को उस परमात्मा का नहीं पता, लेकिन अब ये संभव हो चुका है। अभी एक मिनट सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर जो देखे, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है सुंदर साथ जी। हर भूमि को एक बार नजर करते हैं। ठीक है जी। है ना? तो ये जितना भी नारायण की सृष्टि है, अब ये तो पता है कि जब अक्षर ब्रह्म का मन अव्यक्त सोपन में आता है, जैसे हम नींद में आते हैं ना, सोपन बनता है, ऐसी तरह से अक्षर ब्रह्म अपने चौथा पाठ जो व्यक्त है, वहां से जब ये सृष्टि बनाता है तो सोपन का ब्रह्मांड बनता है। तो इसके अंदर जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो त्रिदेव ही क्यों ना हो, स्वयं महाविष्णु ही क्यों ना हो, ये सब क्या है? सोपन के अंदर। तो इसलिए कह रहे कि जो दृष्टि सुपन जीव को नहीं लखी मिलने लगा, तो इसके अंदर ये मृत्यु लोक है। तो यहाँ पर महसूस कीजिए अपने आप को कि इस मृत्यु लोक में हम जीव है, यहाँ पर ये जीव है जो सृष्टि बन रही है। तो अब ये ऐसे 14 लोग ब्रह्मांड महाविष्णु तक, ऐसे तो अक्षर ब्रह्म से करोड़ों बनते मिटते रहे। तो उन करोड़ों ब्रह्मांडों में से हमारा ये एक ब्रह्मांड है। अब इस एक ब्रह्मांड में से भी कितने 6 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के, और इसमें एक बीच का मृत्यु। और इस मृत्यु लोक में भी ध्यान देना सुंदर साथ जी, महसूस करना कि हम कितने, इस मृत्यु लोक के अंदर भी बताया कि 7 द्वीपों में से एक जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में से भी 9 खंड, उसमें भी एक भरत खंड। अब उस एक भरत खंड के अंदर भी ये देखिए किस तरह से 9 खंड बनाए। इसमें से ये एक जो भारत वर्ष बना, तो इसमें भी कितनी बड़ी दुनिया है, इतने शहर हैं, इनमें से हमारा एक शहर, उस शहर में से इतने घर हैं, उस घर में से हमारा एक घर।
और फिर कहाँ हमारा ये था। तो अब ये देखे कहाँ वो विशालता और कहाँ ये छोटा, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सौपन के हम क्या बन गए कि जैसे एक कुएं में मेंढक होता है और वो सोचता है कि बस मेरी यही दुनिया है। तो यहाँ पर ये विचारणीय बात है कि जो अब से पहले हमारा समय बीता तो हमें ऐसे ही तो बीता, बस इस तन को अपना समझ कर, सके संबंधियों को अपना समझ कर, खाने पीने सोने तक की बस इसी में ही इतना कीमती जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद मिला, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ बिता रहे। और इसी घर परिवार में कितनी छोटी सोच हमारी होगी कि हम इसी के लड़ाई झगड़े में अपना कीमती समय, अपने श्वास हम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर महाराज जी कह रहे कि मानव तन ऐसे थोड़ी मिला, इस सौपन से जगाने के लिए कि तुम जाकर देखो तुम कहाँ सौपन की बुद्धि लिए बैठे, एक मेंढक की तरह जो कुएं में ही कूदता फिरता है, तुम ऊपर उठकर देखो कितना विशाल है। तो यहाँ पर दृष्टि खोलकर महाराज जी कह रहे कि हे जीव तू उठ, तुझे सुनहरा मौका मिला है। 84 लाख योनियों में तुझे मानव तन मिला है जिसमें तेरे पास में विवेक है। तो इस विवेक के माध्यम से तू बाहर निकल सकता है। और अज्ञानता में तू क्या है, पड़ा है स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। किसके लिए? जो ऊपर ही स्वर्ग, तीसरा ही लोक हमारा है, जिसके लिए हम इतना तप करते हैं, इतना दान करते हुए स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन महाराज जी कह रहे कि वो महामूर्ख, महाराज जी ने शास्त्रों में भी लिखा हो कि वो महामूर्ख है जो स्वर्ग की कामना करता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जितने सुख भोगेगा, जितना तेरा पुण्य होगा इतना भोगेगा, फिर यहीं पर। तो इस मानव तन को लेकर तू अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो इस सौपन से परे बेहद भूमि में हमारी 8 वहां का तू भागी बन सकता। तो इसे यही तो महाराज जी कह रहे हैं कि सुखदायी सबन को अखंड करण हार। ये श्यामा महारानी जो प्रकट हुई है, राज्य महाराज जी इनके अंदर जो प्रकट हुए हैं, ये सबको सुख देने के लिए और अखंड वैष्णव में पहुंचाने के लिए आए। जो अब तक जितने भी जीव थे, जितने भी तप कर रहे थे, सब कहाँ थे? इस हद भूमि के अंदर ही अंदर। इससे परे का ज्ञान कोई नहीं लाया है, तो संकेत में, लेकिन सौपन की बुद्धि होने के कारण खोल नहीं पाए। तो ये महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इनकी महिमा को समझो, कि जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिले लगा। अब ये तारतम ज्ञान प्रकट होने से पहले आज तक किसी को भी उस बेहद मंडल का नहीं पता था। और जब बेहद मंडल का नहीं पता था तो परमधाम की क्या बात, क्योंकि जब अक्षर को भी नहीं सुधी, तो यहाँ स्वपन के जीव से कैसी कामना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं कि उसको पता चले। तो यहाँ ये स्वपन की बुद्धि को भी अब शब्दों में पता चल रहा है। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। तो अब ये दृष्टि सूरता की भी, और कहे कि जीव को भी क्या पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है, जो 4 आसमानों का वर्णन किया गया कुरान के अंदर। तो ये चौथे आसमान यानी नूर के पार परम धाम तक अब इस जीव की भी ज्ञान के माध्यम से दृष्टि पहुंच गई। भले ही दृष्टि से नहीं देख पाता, देखेगी तो सूरता, लेकिन जीव को भी ज्ञान तो मिला ना, संकेत तो मिला ना। तो इसी संकेत को लेकर तो ये बहिष्ठ में खड़ा हो जाएगा। और इससे बड़ा क्या होगा सोच, ये अगर ये तत्व मिल जाए, ये प्रकाश मिल जाए, ऐसे सतगुरु मिल जाए, तो फिर ये जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए तो कह रहे पीछे कि जब श्यामा महारानी प्रकट हुई, धनी देवचंद जी प्रकट हुए, तो सारे सबके लिए बधाई की पात्र है, धन धन हो गए सब। क्यों? क्योंकि सबको अखंड का पता चला। तो अगर हम फिर भी सुंदर साथ जी, इतनी मेहर इतनी कृपया होने के बावजूद भी अगर हम ऐसे सतगुरु की शरण में नहीं आते, तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य हो। इसीलिए कहा कि सतगुरु तो सब कह रहे हैं, लेकिन सतगुरु की पहचान भी बताई। कैसे सतगुरु की पहचान कैसे करने? कि सतगुरु वाको कहिए जो अगम की देवेगा, हद बेहद सभी समझाए के भाने मन के बड़ा। अगर हम इतने मतलब इतनी जान पहचान होने के बावजूद भी, और जिसे चाहे उसी से कह ले अरे गुरु बन जा मेरा, अरे मंत्र दे दे, क्यों? क्योंकि महाराज जी नहीं तो क्यों कहते, पहचान क्यों कराते, क्यों कहा? बहुत चौपाइयों में महाराज जी ने हमें जीव को भी प्रबोध दिया है।
कि समझ बूझ गुरु कीजिए, भाई समझ बूझ कीजिए, ये सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को सतगुरु, है तो सतगुरु श्याम जी, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान जिस तन के माध्यम से मिलता है उसको भी वो शोभा मिलती है। तो कम से कम जब हम अपने को किसी से जोड़ रहे हैं तो उसमें ये तो समझे कि वो हमारे प्रश्नों का समाधान करता भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने किसी के समर्पित होते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उसके गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब उसे कुछ ही नहीं पता तो फिर कैसे? इसीलिए महाराज जी ने पहले ही हमारी वाणी में कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि कुछ अज्ञान। बस अज्ञानता कौन सी है कि हम उसको समझ नहीं पाते, उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी श्यामा महारानी सतगुरु श्री निजानंद, जिनसे निजानंद धर्म की स्थापना हुई है, जिससे हमें अपना आनंद प्राप्त। तो इन्हीं की कृपया दृष्टि से, इन्हीं के ज्ञान के माध्यम से ये जीव भी कहाँ पर, वहां मेरा परम धाम है, जहाँ स्वलीला अद्वैत है, मूल अद्वैत है, वहां पर इस जीव की दृष्टि भी ज्ञान के माध्यम से पहुंच गई है। ए सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, तीन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्ट। इस चौपाई की लेकर जो अलौकिक तारतम ज्ञान जो श्यामा महारानी लेकर आए, ये सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान। अब रूह अल्लाह भी श्री श्यामा जी को ही कहा है, कतेब की बात। अब ध्यान देना कि इन स्वरूप के अंदर कौन कौन से शक्ति। एक तो तन हुआ, जिनका नाम श्री देवचंद जी। इनके अंदर उत्तम जीव हुआ, कौन सा? देवापी का जीव, जो पूर्व जन्म में देवापी, अब उनका नाम देवचंद जी को। फिर इन्हीं को ही ईसा रूह अल्लाह कहा, जो कुरान में वर्णन आता है कि ईसा रूह अल्लाह प्रकट। फिर इन्हीं के अंदर जागृत बुद्धि भी प्रवेश की, और परम धाम की हमारे सुंदर बाई सखी, और उनके ऊपर मिली श्री श्यामा जी। तो ये कितना वजूद है इनके अंदर, एक ही तन के अंदर, कोई सामान्य नहीं है कि सामान्य। और आवेश भी धामधनी ने पूर्ण, श्री सुंदर बाई श्री श्यामा जी अवतार, ब्रह्म सृष्टि मिने अवतार श्री धामधनी जी की अंगना नार। धामधनी जी की अंगना नार है, हम ब्रह्म सृष्टियों की सिरमौर है। तो क्या कह रही है? श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, पूर्ण आवेश देकर भेजा। ये नहीं कह सकते कि देवचंद जी के अंदर पूर्ण आवेश नहीं था, धामधनी जी ने आवेश देकर भेजा। लेकिन अंतर क्या रहा? क्योंकि उनको तीन तनों से लीला करनी थी। पहला कौन सा? बसरी मोहम्मद साहब का, दूसरा हक्की श्री देवचंद जी का, और तीसरा मामूली श्री प्राणनाथ जी का। तो इसलिए जितना हुक्म जिस तन से करना था, उस तन से इतना ही उजागर कर, अंदर में आवेशपूर्ण था। जैसे पीछे हमने सुना कि मोहम्मद साहब जी के अंदर उन्होंने 90,000 हरफ सुने, लेकिन इख्तियार नहीं था पूरे खोलने। हुक्म था कि 30,000 कर्म के जाहिर करो, और 30,000 जो हकीकत के हैं वो पात्र देखो तो बता दो, नहीं तो उनको छुपा कर रखो। और जो 30 मार्फत के उनको तो मैं खुद खोल लूंगा, ये पहचान होगी मैं उनकी। तो 30,000 बसरी स्वरूप से खुलवाए, और 30,000 जो हकीकत के हैं वे श्री श्यामा जी, क्योंकि पहले राज्य ने दिल में ले रखा। और मार्फत के भी इनके अंदर थे, लेकिन हुक्म नहीं, क्योंकि पहले ही था कि रूह अल्लाह पैंसी दो जामे, कि वे दो जामे धारण करे। तो ये पूर्ण आवेश इनके अंदर था। तो तीन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। तो इनके माध्यम से त्रिगुण की जो सृष्टि है, त्रिगुण और जो सारी सृष्टि है, इन सबको उस परमात्मा की पहचान हो सकी। तो सुंदर साथ जी, ये चौथा आसमान, ध्यान देना, पहले विराट का पूरा करा रखा, लेकिन नहीं फिर भी सुंदर साथ है। तो उसको देखिए कि अभी पिक्चर शो करते, लेकिन उसमें थोड़ी धुंधली आ रही है। तो ये जो नासूत है, मिटने वाला, इसको कह दिया कुरान में नाशूत, जिसको हमने हमारी भाषा में कह दिया छर, बनता है और दूसरा आता है मलकूत, जो बैकुंठ के लिए आता है। तीसरा आता है जबरूत, जो अक्षरधाम के लिए।
और चौथा आता है लाहुत, जो हमारे परम धाम के लिए। और एक पांचवा और छिपा हुआ सुंदर सत्य आहूत। वो आहूत है हमारा मूल जो रंग महल। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान प्रकट लेकर आए, क्योंकि वो तो एक चिदानंद की एक लीला है, उसको बाहर सच्चिदानंद में प्रकट करना है, तो चौथा आसमान। तो वहां से श्यामा महारानी इस ज्ञान को लेकर आई है, जिस ज्ञान के माध्यम से ये त्रिगुणात्मक जो सृष्टि थी सबको परमात्मा की पहचान हो सके, कि पर एक परमात्मा से। देवी देवता तो अनेक हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अपने अपने धाम है, लेकिन कहते हैं कि एक परमात्मा है वो। उस एक परमात्मा की पहचान जो अब तक किसी ने नहीं दी थी, वो मेरी श्री श्यामा जी महारानी ने यहाँ पर प्रकट किया। तीन स्वरूप के बीतक जन्म से लेकर, अब आदेश तीन स्वरूप के बीतक, तीन स्वरूप की नहीं कह रहे भैया, तीन स्वरूप के बीतक, यानी किसकी तरफ संकेत है? मेरी श्री श्यामा महारानी, देवचंद जी महाराज। तो इन स्वरूप की जो बीतक है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर कब तक, सो कहूं आगे से ये चर्चा सब। तो अब ये धनी देवचंद जी महाराज जी की जो बीतक है, इसे मैं आरंभ से लेकर और कहाँ तक ये लीला होती है, क्यों ध्यान देना, ये नहीं है कि विक्रम संवत 1638 में जन्म हुआ और 1712 में उनका धाम गमन हो गया, शरीर छूट गया तो बीतक पूर्ण हो गई। नहीं, किसकी बीतक है? श्री श्यामा जी की। तन की भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, देवचंद जी कैसे कैसे तन हुआ, लेकिन असली बीतक कौन सी है? पहले बीतक है किसकी है? बीतक ये हमारी राज्य की रक्षाबंदी सच्चिदानंद की बीतक। तो ये श्यामा जी की बीतक है कि वो कैसे कैसे धनी देवचंद जी के तन में रहकर लीला करती है, कैसे कैसे फिर वो श्री महाराज ठाकुर जी के तन में लीला करती है, और कैसे वे अब भी हर रूहों के माध्यम से देने वाली तो वही है। ये रसना मेरी श्यामा जी की पिलावत रस। तो ये कह रहे हैं कि आगे संयन से एक चर्चा सब ऊपर। अब हम उनकी चर्चा करते हैं, लौकिक भी और आध्यात्मिक भी। और कैसी है चर्चा? सबसे ऊपर है, ध्यान देना सुंदर सा, फिर विशेष ध्यान देना। सो कहो आगे संयनो ये चर्चा सब ऊपर। अब मैं अपने परम धाम की सखियों के सामने कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये चर्चा सबसे ऊपर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? अब लौकिक में देखें और पारलौकिक। लौकिक में देखें तो हमें अपनी इनसे चलनी मिलेगी कि हमें कैसे चलना है, जीव को कैसे कैसे कसनी करनी है, कैसे कैसे उस राह पर चलना है, हमें एक मार्गदर्शन। और आध्यात्मिक में देखे तो पता चलता है कि कैसा हमारा परम धाम में इश्क रब्द हुआ, इश्क रब्द के कारण कैसे श्यामा जी और हम रूहों को इस खेल में आना पड़ा, कैसे हम पहले ब्रज में आए, कैसे हम रास में आए, कैसे अब तीसरे ब्रह्मांड में धनी देवचंद जी के रूप में मेरी श्यामा महारानी आई, और हम रूहें भी अलग अलग तन धारण करके आए। कैसे कैसे इस संसार में हमने माया से युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में फिर कैसे श्री महाराज ठाकुर जी के तन से लीला होती है, और कैसे फिर 120 वर्ष की पूरी लीला होकर किस तरह से अपने धाम हम वापस जाते हैं। तो इसमें अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी घटना करें, लौकिक भी और आध्यात्मिक। तो इससे वे वेद शास्त्रों के रहस्य उजागर होते हैं जो अब तक नहीं खुले थे। तो इसलिए ये सबसे ऊपर है। इसलिए हम बीतक को ये नहीं कह सकते कि हमने 1 साल सुन ली, 2 साल सुन ली, बस अब पूर्ण। अरे ये जब अपनी बीतक अभी तक चल रही है, अभी तक बीता नहीं, हमारा समय चल रहा है, तो कैसे हम लौकिक में बीतक को संपूर्ण करें? और ये तो अखंड सागर है, तारतम सागर है, इसके अंदर तो जितनी बार डुबकी लगाएंगे इतनी बार हर बार नहीं। तो जब तक हम परम धाम में जाएंगे, जब तक तो बीतक हमारी चलती रहेगी, पूर्ण होगी नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये सबसे ऊपर है। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर
सो कहूँ आगे सैयनो, ये चर्चा सब ऊपर। जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार। मैं कौन कहाँ ते आइयो, कौन है मेरो भरतार, कौन है मेरो भरतार। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि जब धनी देवचंद महाराज जी का जन्म हो जाता है, पिता और माता कौन, तो कितने लाडले होते हैं, इकलौते पुत्र, क्योंकि एक तो काफी समय में होते है ना, और फिर दूसरे अकेले होने के कारण अत्यंत लाडले। अब लाडले पुत्र पर तो सारी ही जिम्मेदारी होगी, तो इसीलिए बड़े लाड़ प्यार से इनको पाला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनकी जो रहनी थी और बालकों से अलग है सुदर्शन जी। क्यों? क्योंकि ये सामान्य बालक की भांति नहीं थे। क्यों नहीं होंगे सामान्य बालक की भांति, जब अंदर में सामान्य शक्ति है ही नहीं। जब अंदर में ही वो दिव्य शक्ति है तो वो व्यवहार में क्यों नहीं प्रकट? तो एक दूसरे बीतक में भी वर्णन आता है सुंदर साथ जी कि जब बालक खेलते रहते थे तो ये उनके साथ खेलने तो जरूर जाते, लेकिन मंदिर में बैठ जाते, और जब मंदिर में जाते तो मूर्तियां भी इनसे बातें करती। कभी कभी आज उसमें वर्णन आता है बीतक में कि जब वो शमशान घाट में जाते और वहां पर जब खेलते खेलते कुएं से जल लेकर जाते, अगर उनके ऊपर वो जल डल जाता उनके हाथ से तो वे दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उनका मोक्ष हो जाता। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। तो ऐसी घटनाएं घटते 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 उनके अंदर ये विचार होने लगा, आखिर मेरे अंदर क्या कोई है कुछ, भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। ये मूर्ति बातें करती चेतन हो जाती है, अगर जल डाल दिया कोई भूत प्रेत ही आ गया तो उसका भी मोक्ष हो गया, ऐसे मेरे अंदर क्या पावर है। तो खुद एक अनुभव हो जाता है। ये सबका अपना अपना प्रैक्टिकल है, क्योंकि अपने से ज्यादा कोई दूसरा किसी को जान नहीं पाता। हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कमी है हमारे अंदर, क्या गुण है हमारे अंदर। तो वो अंदर में जो दिव्य शक्ति है वो जीव को भी कुछ अनुभव हो जाता। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं जब घटती, उनका मन बच्चों में खेलने के लिए नहीं लगता। तो अंदर में ये आता कि मेरा मन आखिर कर लगता क्यों नहीं इनके साथ। तो अंदर में ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं, उन घटनाओं को देख देख कर उनके अंदर ये विचार उठने लगा कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरे अंदर क्या शक्ति है, और कौन मेरे प्रिय था। तो कब सुंदर साथ जी 11 वर्ष की अवस्था, 11 वर्ष की अवस्था में ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन, कहाँ ते आया, कौन है मेरा भरता, आखिर मैं कौन हूँ। और जब मेरा ये शरीर बना है, जब ये मिट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, और मेरी आत्मा के मेरे प्रियतम आखिर कौन है। अभी इतनी सुधी नहीं है कि आत्मा और जीव अलग है, बस अंदर में विचार उठ रहा है कि मेरे प्रियतम कौन है, मैं किसके पास जाऊंगा, मेरा घर कहाँ पर है। तो 11 वर्ष की अवस्था में ये प्रश्न उठता है। अब इसी प्रश्न की खोज में सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी महाराज जी आगे की खोज अपनी जारी कर देते हैं। अब जब अंदर में पहले ही वैराग्य हो रहा है, अब ये ध्यान देना क्यों, क्यों वैराग्य क्यों हो रहा, पीछे भी आया वर्णन, क्योंकि वो जीव पहले ही तप कर चुका, संसार से तो पहले अलग हो चुका था। वे घर बार छोड़कर जब देवापी के रूप में हिमालय के कराब गांव में तप कर रहे थे, तो वैराग्य तो पहले ही हो चुका था। वो जीव के अंदर संस्कार थे, उसके ऊपर श्यामा जी की सूरता बैठ गई, तो वे कहाँ घर परिवार में लगने वाले थे, कहाँ बच्चों के सामान्य खेल में लीन होने वाले थे। वो अंदर शक्ति बैठकर अब वो खोज करवाती है, क्योंकि श्यामा जी बैठी है तो उसको अपने प्रियतम की खोज करनी है। तो कैसे कैसे अब आगे खोज होती है सुंदर साथ जी, उसके आगे में वर्णन कर रही हैं। पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर। अब पूछत फिरे परदेश, सुंदर साथ जी इसके प्रदेश के भी दो भाव आते हैं कि एक तो परम धाम से यहाँ हमारी सूरता आई है, श्यामा जी आई, तो ये सारा प्रदेश ही तो होगा, वो अपना देश है, तो यहाँ पर खोज रही है। तो खोजते खोजते कहा रही कि आखिर वो मेरा परमेश्वर कहाँ पर है। तो सबसे खोजती है, सबसे पूछती है,
लेकिन कैसे कैसे वे धाम धनी मिलते हैं, इनकी चर्चा आगे की विधि। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धनी देवचंद जी महाराज की जय।